30 साल, पूरे 30 साल की खून पसीने की कमाई उस एक छोटी सी थैली में बंद थी। एक ऐसा ख्वाब जिसके लिए एक इंसान ने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हर दिन अपनी भूख को मारा था। कल सुबह उस ख्वाब को पूरा करने का दिन था, लेकिन फिर एक दरवाजे के पीछे से आती हुई गोश्त की महक ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा फैसला जिसने ज़मीन पर रहने वाले इस लाचार इंसान को आसमानों के फरिश्तों का महबूब बना दिया। ये वाक़या मुल्क शाम के एक निहायत ही गरीब मोची का है जिसका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह बाज़ार के एक कोने में बैठकर लोगों के फटे पुराने जूते सिलने का काम किया करता था। उसकी आमदनी इतनी कम थी, 2 वक्त की सूखी रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन अब्दुल्लाह के दिल में एक बहुत बड़ी हसरत थी, खानाए काबा का तवाफ़ करना और हज की मुक़द्दस ज़ियारत करना। अब्दुल्लाह जानता था कि गरीब मोची के लिए हज पर जाना किसी मोजज़े से कम नहीं, लेकिन उसका यकीन इतना पुख्ता था, वो हर रोज़ अपनी मुख्तसर सी कमाई से कुछ सिक्के एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया करता था। दिन गुजरते गए, मौसम बदलने लगे, सर्दियाँ चली गई, गर्मियाँ आकर चली गई, फिर से सर्दी आ गई। अब्दुल्लाह के बाल काले से सफ़ेद हो गए, लेकिन उसने एक दिन भी गुल्लक में पैसे डालना नहीं छोड़ा। पूरे 30 साल बाद जाकर उस मिट्टी के बर्तन में 300 दिरहम जमा हो गए। ये वो रकम थी जिससे एक इंसान हज के काफिले के साथ मक्का जा सकता था। अब्दुल्लाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कल सुबह काफिले के साथ मक्का के सफ़र निकलने वाला था। घर में सामान बांधा जा रहा था। तभी अब्दुल्लाह की अहलिया ने उससे कहा, अब्दुल्लाह, हमारे पड़ोस के घर में गोश्त पकने की बहुत अच्छी महक आ रही है। मैं जानती हूँ कि हमारे घर में कई दिनों से कुछ नहीं पका, लेकिन क्या तुम पड़ोसन के घर जाकर थोड़ा गोश्त मांग सकते हो ताकि सफ़र पर जाने से पहले हम अच्छा निवाला खा सकें। अब्दुल्लाह एक नेक दिल इंसान था। वो उठा, अपने पड़ोसी के दरवाजे पर गया। उस घर में एक बेवा अपने 3 छोटे छोटे यतीम बच्चों के साथ रहती थी। अब्दुल्लाह ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से बेवा की आवाज़ आई, कौन? अब्दुल्लाह ने निहायत ही अदब से कहा, बहन, मैं आपका पड़ोसी अब्दुल्लाह हूँ। कल सुबह मैं हज के सफ़र पे जा रहा हूँ। मेरी अहलिया को आपके घर से गोश्त पकने की खुशबू आ रही थी। अगर मुमकिन हो तो क्या एक प्याली गोश्त हमें मिल सकता है? अंदर से एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद वो बेवा दरवाजे के पीछे आई, रोते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोली, ए अब्दुल्ला भाई, मैं आपको ये गोश्त नहीं दे सकती। ये गोश्त इन यतीम बच्चों के लिए तो हलाल है, लेकिन आपके लिए गोश्त हराम है। अब्दुल्ला हैरान रह गया। उसने कहा, बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? जो रिस्क आपके लिए हलाल है वो मेरे लिए हराम कैसे हो सकता है? बेवा के रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। उसने सुबकते हुए कहा, अब्दुल्ला भाई, मेरे घर में पिछले 6 दिनों से अनाज का एक दाना तक नहीं पका है। मेरे यतीम बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मौत के करीब पहुंच चुके थे। मैंने शहर के बहुत लोगों के सामने हाथ फैलाए, लेकिन किसी ने एक रोटी का निवाला तक नहीं दिया। जब मुझे लगा कि मेरे बच्चे आज भूख से मर जाएंगे, तो मैंने शहर के बाहर कूड़े की ढेर पर गई। वहाँ मुझे एक मरा हुआ जानवर मिला। इस मुर्दार को मैं घर ले आई। इस्लाम में जान बचाने के लिए मजबूरी में मुर्दार खाना जायज़ हो जाता है, और उसी मरे हुए जानवर का गोश्त काट कर लाई हूँ और अपने बच्चों के लिए उबाल रही हूँ ताकि इनकी जान बच सके। हम मजबूर हैं, इसलिए हमारे लिए ये हलाल है, लेकिन आपका पेट भरा है, आपके लिए मुर्दार हराम है। अब्दुल्ला भाई, ये अल्फाज सुनते ही अब्दुल्लाह के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस ज़मीन पर वो खड़ा था उसे ऐसा लग रहा था ज़मीन पे वो खड़ा है और दुनिया उसकी चारों तरफ घूम रही है। या अल्लाह! अब्दुल्लाह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा, मैं कितना बदनसीब हूँ। मैं अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए 30 साल से पैसे जमा कर रहा हूँ, और मेरी दीवार के उस पार अल्लाह के महबूब यतीम बच्चे भूख से मुर्दार जानवर खाने पर मजबूर हो गए। अगर क़यामत के दिन खुदा ने मुझसे पूछ लिया कि ए अब्दुल्लाह, जब मेरा यतीम बंदा भूख से मर रहा था तब तू मेरा घर देखने आ रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब्दुल्लाह पागलों की तरह अपने घर की तरफ दौड़ा। उसने वो थैली निकाली जिसमें उसके 30 साल के खून पसीने की कमाई थी। वो 300 दिरहम रखे थे। वो वापस उस बेवा के दरवाजे पर आया और पूरी थैली उस दरवाजे के सामने जाकर रख दी। रोते हुए अब्दुल्लाह ने कहा, बहन, ये लो, इस दौलत से अपने यतीम बच्चों के लिए हलाल और पाकीज़ा खाना लाओ, उनका पेट भरो
اور ان کے لیے اچھے کپڑے لاؤ۔ میرا حج یہی ہے۔ اگلی صبح شہر سے حج کا بڑا قافلہ مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر کے لوگ جا رہے تھے اور عبداللہ اپنی اسی پرانی دکان میں بیٹھ کر پھٹے پرانے جوتوں کو سینے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن آنکھوں میں اس بات کی نمی تھی کہ وہ اس سال بھی خدا کے گھر نہیں جا سکا۔ مہینوں بعد جب حج کا قافلہ واپس لوٹا تو عبداللہ قافلے والوں کا استقبال کرنے کے لیے، انہیں مبارکباد دینے کے لیے شہر کے دروازے پر گیا۔ جیسے ہی قافلے کے امیر نے عبداللہ کو دیکھا، وہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترا اور عبداللہ کو گلے لگا لیا۔ قافلے کے امیر نے کہا، اے عبداللہ، تم ہمیں یہاں مبارکباد کیوں دے رہے ہو؟ مبارکباد تو ہمیں تمہیں دینی چاہیے۔ تم مکہ میں ہماری اتنی مدد کی۔ جب میں طواف کرتے ہوئے بھیڑ میں گر گیا تو تم نے مجھے سہارا دیا، تم نے مجھے اٹھایا، تم نے کئی لوگوں کی مدد کی۔ میں نے تمہیں عرفات کے میدان میں دیکھا، میں نے تمہیں مینا میں دیکھا، میں نے تمہیں کعبہ کے قریب دیکھا۔ عبداللہ کے حیرت سے ہوش اڑ گئے تھے۔ عبداللہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ملک شام سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکلا، میں تو یہیں اپنی دکان پر تھا۔ قافلے کے کئی لوگ آگے آئے اور قسم کھا کھا کر کہنے لگے کہ عبداللہ، قسم رب العزت کی، قسم خدا کی، ہم نے تمہیں وہاں دیکھا ہے، ہم نے تمہیں مکہ میں دیکھا ہے، ہم نے تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہاں تک کہ تم نے ہمارے ساتھ پورا حج مکمل کیا ہے۔ عبداللہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی رات جب عبداللہ سویا تو اس کے خواب میں ایک نہایت ہی نورانی بزرگ نے مسکرا کر کہا، اے عبداللہ، حیران مت ہو، تم نے اللہ کی رضا کے لیے ایک بیوہ اور یتیم بچے کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی 30 سال کی کمائی اور اپنے حج کا خواب قربان کر دیا۔ اللہ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا اور اس فرشتے نے تمہاری طرف سے حج ادا کیا۔ اور سن لو عبداللہ، قیامت تک وہ فرشتہ ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ دوستوں، نماز، روزہ اور حج بے شک اللہ کے مقدس فرائض ہیں، لیکن انسانیت کی خدمت اور کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا وہ عبادت ہے جو سیدھے عرش اعظم کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ نفلی عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت اگر مجھے کوئی لگتی ہے تو وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آج ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے غیرت مند لوگ ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا اور غریبوں کا اور ہمارے رشتہ داروں کا خیال رکھ سکیں، جو اس لائق نہیں ہے کہ اپنا پیٹ بھر سکیں، اپنی خوشیاں پوری مکمل کر سکے، عید کے لیے نیا جوڑا سلا سکے۔ اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے والا بنائے۔ آمین۔